आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि दो बल्बों में जिनमें से एक पर जो है 60 वाट 220 वोल्ट तथा दूसरे पर 40 वाट तथा 220 वोल्ट लिखा है को एक 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन से समांतर क्रम में जोड़ा गया है। सप्लाई लाइन से निर्गत धारा का मान यहाँ पे निकालना है। ठीक है, मतलब निर्गत धारा की यहाँ पे गणना करनी है। ठीक, तो चलिए इसको हम यहाँ पे हल करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस तरीके से जो है आपको जो परिपथ बना के दिखाया जहाँ पे दो बल्ब जो है इस तरीके से समांतर क्रम में जोड़ दिए गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इन बल्बों में क्या लिखा हुआ है, पहले बल्ब को हम यहाँ पे ये मान रहे हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है 60 वाट और 220 वोल्ट। ठीक, यानी यहाँ पे क्या, इसकी इस बल्ब की जो सामर्थ्य है वो 60 वाट है। ठीक, यानी यहाँ पे इसकी सामर्थ्य को, इस बल्ब को हम यहाँ पे एक नाम दे दे रहे हैं और इसको यहाँ पे दो नाम दे दे रहे हैं। ठीक है, तो इसकी जो सामर्थ्य है उसको हम यहाँ पे P1 से दिखा रहे हैं। P1 कितना है हमारे पास, 60 वाट है। ठीक, और यहाँ पे जो है ये सामर्थ्य कब है, जब इसको 220 वोल्ट पे चला रहा है। यानी यहाँ पे क्या है, जो V1 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 220 वोल्ट। ठीक, और यहाँ पे क्या है, जो P2 है, P2 कितना है, P2 हमारे पास क्या है, 40 वाट है। ठीक, यानी इस बल्ब की सामर्थ्य 40 वाट है। कब, जब इसको जो है यहाँ पे 220 वोल्ट पे चलाएंगे। ठीक, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे इनके सिरों के बीच जो है विभवांतर हमारा जो है 220 वोल्ट हो गया। ठीक, अब यहाँ पे कहा गया इनको एक 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन से समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। ठीक, यानी यहाँ पे क्या है, अब हम कह सकते हैं क्या कि इनके सिरों के बीच विभवांतर भी कितना है, 220 वोल्ट ही है। ठीक, और ये दोनों बल्ब जो है इसी लाइन से जोड़े गए हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या है कि सप्लाई लाइन से जो निर्गत धारा है उसको हम यहाँ पे आई नाम दे दें। तो इस तरीके से ये आई धारा जो है यहाँ पे जा रही है। ठीक, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो समांतर क्रम में धारा का मान अलग अलग हो जाएगा, यानी I1 और I2। ठीक, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे और कोई प्रतिरोध यहाँ पे है नहीं, तो यानी यहाँ पे क्या होगा, इनके सिरों के बीच जो विभवांतर है वो कितना हो जाएगा, जो जिस सप्लाई लाइन से ये जोड़ा गया, यानी यहाँ पे क्या 220 वोल्ट। ठीक, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनके जो सिरों के बीच विभवांतर है दोनों के, वो कितना है, 220 वोल्ट है। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें निर्गत धारा निकालने के लिए यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों बल्बों का यहाँ पे कुल प्रतिरोध पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए क्या है कि हमने माना यहाँ पे पहले बल्ब का जो प्रतिरोध है वो R1 है और दूसरे बल्ब का जो प्रतिरोध है वो R2 है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या, R1 और R2 का यहाँ पे हमें तुल्य निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमारे पास सूत्र क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि हमें R1 और R2 का मान नहीं पता है। उसके लिए हमें यहाँ पे जो है ये सामर्थ्य दिया हुआ है। ठीक है, मतलब 220 वोल्ट पे जो है इसकी सामर्थ्य कितनी है, 60 वाट है। ठीक, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सामर्थ्य का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, P बराबर V गुणे I, यानी यहाँ पे क्या, सामर्थ्य बराबर विभवांतर गुणे धारा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि I का मान कितना हो जाएगा, I का मान हम जानते हैं V/R होता है ओम के नियम से। ठीक है, ओम का नियम क्या होता है, R बराबर V/I, यानी यहाँ पे क्या है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो उसके सिरों के बीच जो विभवांतर होता है और उसमें बहने वाली धारा, उसका जो अनुपात होता है वो नियत होता है, उसको हम यहाँ प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम निकाले I का मान निकाले तो I का मान क्या आ जाएगा, I का मान आ जाएगा कितना, ये हमारा आ जाएगा V/R। ठीक, ये हम जो है V/R, यानी यहाँ पे क्या है, सामर्थ्य को हम जो है V और R के पदों में लिख रहे हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या है, हमें V और हमें क्या निकालना, हमें R निकालना है। ठीक है, और V और P हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो जब हम V और P के पदों में यहाँ पे रखेंगे इसको, तभी हम यहाँ पे R का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें I का मान नहीं दिया इसलिए हमने I का मान V/R यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ से जो सामर्थ्य का एक सूत्र बन के आता है वो आता है V²/R, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, R का मान निकालेंगे तो R का मान कितना आ जाएगा, V²/P। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी, अब यहाँ पे इस सूत्र का प्रयोग करके हम यहाँ पे R1 और R2 का मान निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा, देखिए R1 का मान कितना हो जाएगा, R1 का मान हो जाएगा हमारे पास क्या, V1² P1। तो V1 कितना है, V1 हमारे पास कितना है, 220, तो 220 का स्क्वायर बटे P1 कितना है, 60। ठीक है, तो यहाँ से R1 का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए
R1 बराबर हमारा आ जाएगा, देखिए इस 220 के स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 220 गुणे 220 बटे कितना आ जाएगा 60। तो एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से हमारा ये 3 आ गया और ये हमारा 11 आ गया, ठीक। यानी यहाँ पे क्या है, R1 का मान कितना आ गया, R1 का मान हमारा आ गया 220 गुणे 11 बटे 3। तो यहाँ पे इसको और आगे हम हल करेंगे, यानी 220 गुणे 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 2420 बटे 3। और यहाँ पे प्रतिरोध है तो इसका मात्रक क्या होगा, ओम, ठीक। इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, इसी प्रकार से हम R2 का मान निकालेंगे, ठीक। तो R2 का मान कितना आएगा, देखिए जब R2 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, V2 का वर्ग बटे P2, ठीक। तो R2 का मान कितना आ जाएगा, देखिए V2 कितना दिया हुआ, V2 जो है 220 है, ये भी ठीक है। तो 220 का वर्ग बटे 40, ठीक है, क्योंकि P2 का मान 40 है, ये इस तरीके से 40 आ जाएगा, ठीक। स्क्वायर है यानी वर्ग है तो इसको 2 बार इस तरीके से गुणे के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से क्या आ गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, 2 से ये कैंसिल हुआ तो यहाँ पे 11 आ गया, ठीक। और 2 से यहाँ पे और कैंसिल हो गया ये, तो यहाँ पे क्या आ गया, 110 आ गया, ठीक। यानी कि यहाँ से R2 का मान कितना आ गया, R2 का मान हमारा आ जाएगा 110 गुणे 11, ठीक। यानी यहाँ से R2 का मान कितना आ जाएगा, R2 का मान हम हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1210 ओम, ठीक। जब R1 और R2 का मान आ चुका है तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो है तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, ठीक है, जो कि हमारा जो है क्या हो जाएगा, इसके लिए हमारे पास समांतर क्रम में जो है तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, 1/R। हमने यहाँ पे क्या, ये R क्या है, ये जो है दोनों प्रतिरोधों का यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध है, यानी दोनों बल्बों का यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध है। क्या हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/R बराबर 1/R1। R1 का मान कितना है, R1 का मान है 2420 बटे 3, 2420, ठीक है, बटे 3। इस तरीके से ये जो हमारा R1 का मान हो गया, और प्लस 1/R2, और R2 कितना है 1210, ठीक। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 1/R बराबर ये जो 3 ऊपर आ जाएगा 3/2420 प्लस 1/1210। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो 1/R बराबर कितना आ जाएगा, 2420, इन दोनों का यहाँ पे लासा हो जाएगा तो 2420 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, इसका भाग करेंगे 2 बार में जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक। यानी कि 1/R बराबर कितना आ गया, यहाँ पे 3 और 2 5, 5/2420 आ गया, ठीक। तो यहाँ पे R का मान निकालेंगे तो R कितना आ जाएगा, R आ जाएगा 2420/5। इसको हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, 484, ठीक है। इसको यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 484। यानी यहाँ से इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध है वो आ चुका है कितना, 484 ओम, ठीक। अब यहाँ पे जब तुल्य प्रतिरोध आ गया है और यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे, और इसको कहाँ पे जोड़ा गया है, इसको जो है 220 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा गया, यानी यहाँ पे क्या, सप्लाई के सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो 220 वोल्ट का हो जाएगा, जिसको हमने यहाँ पे V से दिखाया है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या, कुल विभवांतर पता है और यहाँ पे कुल प्रतिरोध पता है, तो हमें निर्गत धारा निकालनी है। तो निर्गत धारा क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे निर्गत धारा का मान निकालना है हमको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए निर्गत धारा का मान निकालना है। निर्गत धारा को हमने यहाँ पे I से दिखाया है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हमारा आ जाएगा V/R, ठीक है। क्या आ जाएगा, V/R, यानी कुल विभवांतर बटे कुल प्रतिरोध, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, I बराबर V कितना दिया हुआ, V दिया हुआ 220 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा गया है, और R यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध है जो कि यहाँ पे 484 ओम आया है, ठीक है। यहाँ पे इसको हल करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे I कितना आ जाएगा, जो निर्गत धारा का मान है वो आ जाएगा हमारा कितना, 0.4545। धारा है तो धारा का मात्रा क्या आएगा, एम्पियर, ठीक। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे निर्गत धारा का मान निकाला, ठीक। तो यही क्या हो जाएगा, यही हमारे जो है दिए हुए प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।